झारखंड में जेटेट की नियमावली बनते ही फिर से एक बार भाषा विवाद खड़ा हो गया। भोजपुरी मगही को हटाने को लेकर कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कई लोग सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं। जो नेता प्रतिपक्ष हैं, चाहे भाजपा के हो चाहे आजसू के हो, वो भी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह से भाषाई रूप से जो है विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए। चूँकि पहली बार भी भाषाई जब इस तरह से विवाद पैदा हुआ तो एक विधायक की भी उत्पत्ति हुई इसी समाज के द्वारा और भाषाई विवाद से वह विधायक सड़क से लेकर सदन तक पहुंचा। नाम था टाइगर जयराम महतो और अभी भी वो सदन में गरजते नजर आते हैं। लेकिन जो जेटेट की प्रक्रिया है जिसमें भोजपुरी मगही को हटा दिया गया, उसके बाद विवाद काफ़ी गहराता जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेएलकेम के ही नेता प्रकाश कुमार हैं। पिछली बार धनबाद में जब मेयर चुनाव हुआ तो ये बाकायदा प्रत्याशी भी रहे और अच्छा खासा वोट भी आपने लाया। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मिरर मीडिया में। धन्यवाद प्रभात जी, आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार, जोहार और प्रणाम। प्रकाश जी, आप भी स्टूडेंट्स रहे हैं, अभी भी आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी करवाते हैं बच्चों को। आपकी अभी भी रुचि पढ़ाई लिखाई में है। जेटेट जो है वो उसकी नियमावली कहीं ना कहीं बार बार विवादित रही, संशोधित होती रही और इस बार भी जब जेटेट की नियमावली आई है तो उसमें भोजपुरी, अंगिका, मगही जैसे जो बिहार की भाषाएं हैं उनको बिहार की भाषा का तर्ज देकर यहाँ की क्षेत्रीय भाषा से हटा दिया गया। जबकि उड़ीसा राज्य की जो भाषा उड़िया है उसको अभी भी सम्मिलित रखा गया है। कई जगहों में कुड़माली बोलने वाले जो क्षेत्र है वहाँ से कुड़माली को भी हटा दिया गया है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये भाषा का आंदोलन या फिर एक भाषा मतलब ये समझिए आखिर उत्पत्ति हुई कहाँ से इस चीज़ की। तो हम लोग हमेशा झारखंड में पलायन की बात करते रहे हैं कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। हम लोग ये देखते रहे कि दूसरे राज्य, मैं सिर्फ बिहार उड़ीसा, ये हमारे बॉर्डरिंग स्टेट है, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा की, जहाँ वहाँ से भी यहाँ पे आके और लोगों को जॉब जो है वो यहाँ पे ले रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे झारखंड में बच्चे इतने एलिजिबल या टैलेंटेड नहीं है या हमारे झारखंड में वो कैटेगरी वो फुलफ़िल नहीं कर सकते रिक्वायरमेंट, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए ये लड़ाई शुरू हुई थी कि हमें कम से कम अपने झारखंडी अस्मिता को, यहाँ का टैलेंट को यहाँ पे बचा के रखने के लिए हमें ऐसा कुछ नियमावली बनाना चाहिए ताकि अपने आप ही प्रायोरिटी जो है वो झारखंड के लोकल को मिल जाए। और इसकी लड़ाई भी आप लोग लड़े, जयराम महतो भी आवाज़ उठाएं और बाकायदा फलाफल यही निकला। बिल्कुल, तो जो सबसे पहला संगठन बना था वो यही था, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति। उसके बाद फिर जब बात आई कि सिर्फ भाषा नहीं, हमें खतियान भी इसमें इंक्लूड कराना चाहिए, तभी तो हम लोग अलग अलग कर पाएंगे कि कौन मूल निवासी है, कौन स्थायी निवासी है जो बाहर से आया है। तो इसलिए झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति बना। अब क्योंकि हमें ये लगा कि लोगों की ये ज़रूरत बिल्कुल समय की थी कि आखिर लोकल्स को यहाँ पे जॉब मिले। नहीं तो कंपटीशन में क्या है, देखिए झारखंड हमेशा से आदिवासी या यहाँ पे समझ लिए कि ज़्यादा मतलब पिछड़े हुए राज्यों में गिना जाता है और यहाँ लोग भी थोड़े पिछड़े हुए जैसे थे। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ हमेशा कमज़ोर रहे, पढ़ाई में कमज़ोर रहे और अपने आप को डेवलप करने में कमज़ोर रहे यहाँ के लोग। तो हमेशा कोई भी दूसरे, कोई हरियाणा से, राजस्थान से आएगा, वो हमेशा ही हमारे झारखंड से बेटर वहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं। ज़्यादातर उनको ज़्यादा मतलब विजन उनका ज़्यादा बड़ा रहता है, ये हमें एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों का ये प्रयास है कि यहाँ के लोकल्स को प्राथमिकता मिली, जिसकी वजह से ये भाषा जो है उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अब जैसे पिछली बार भोजपुरी, अंगिका, मगही सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी। अब ये हुआ कि सरकार ने अब विधानसभा में हमारे माननीय विधायक श्री जयराम महतो जी ने आवाज़ उठाया इस बार सदन में, विधानसभा के अंदर, तो सरकार ने उसको संज्ञान में लिया। तो हम लोगों ने हमेशा ये कहा है कि आप प्रेफरेंस हमें दीजिए, जो यहाँ की झारखंड के लोकल है उनको प्रेफरेंस दीजिए। उसके बाद जगह खाली रह जाती है तो फिर उसमें कोई भी आ सकता है। अब तो ये एक राज्य और दूसरे राज्य की बात होती है। आपने पहले बताया, जब मान लीजिए मैं लंदन गया तो ऐसा तो नहीं कि मैं वहाँ हिंदी बोल के गया, मुझे वहाँ पे टॉयफेल का एग्ज़ाम या फिर आइल्स का एग्ज़ाम, जिसको टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज कहते हैं, मुझे वहाँ जाने के लिए वहाँ का लैंग्वेज पास करके जाना पड़ता है, एग्ज़ाम दे के मुझे वहाँ सीखना पड़ता है। तो वैसे अगर आप यहाँ काम करने आ रहे हैं तो यहाँ की कोई एक क्षेत्रीय भाषा सीख लीजिए ताकि आप यहाँ के जो संस्कृति है, जो चीज़ें उनको अडॉप्ट कर पाए। आप अगर ये कहिए कि कनाडा में पंजाबी बहुत है, तो ऐसा तो नहीं कि वो पंजाबी बोल के गए,
वो वहाँ गए इंग्लिश बोलने के बाद पंजाबी अपने आप धीरे धीरे वहाँ घुलता मिलता गया। कुल मिलाकर के आप जो सरकार का या जो नियमावली गठित हुआ है जेटेट का, आप इसको अच्छा कह रहे हैं, समर्थन करते हैं इसको? मैं बिल्कुल, क्योंकि हमारे पार्टी का बेस यही है कि हमें झारखंडी अस्मिता और झारखंडी पहचान को बचाने के लिए तो बिल्कुल इसका समर्थन करते हैं। लेकिन कई बार सरकार क्या होता है, बड़ी एक्सट्रीम हो जाती है कि या तो एकदम ही हटा देंगे या एकदम ही रख लेंगे। जैसे अब देखिए कि उड़िया उन्होंने रख दिया, बट ये कुछ लोकल चीज़ें हटा दी। तो आप हिंदी है, बंगला है, कुछ ये वाले इस तरह के भाषा है जिसको कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों पे जहाँ हो सकता है आप उन जगहों पे उन शहरों में, जैसे पिछली बार बोकारो धनबाद कुछ अलग अलग जगहों को टारगेट किया गया था। तो मान लीजिए कि अब जमशेदपुर सरायकेला ऐसा होगा जो उड़ीसा के पास थोड़ा हो जाता है, कुछ ऐसे जो बंगाल के पास हो जाते हैं। तो कई जगहों पर हो सकता है कि वो इम्प्लीमेंट की जाए। धनबाद, पलामू, गढ़वा में जो भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग हैं, या फिर हजारीबाग कोडरमा में जो मगही बोलने वाले कुछ लोग हैं, उनको फिर क्या होगा? फिर वो भी तो लोग नाराज हो रहे हैं ना कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि ये इशू को इतना पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए जितना और लोग बना रहे हैं। क्या है, आपको अब यहाँ की एक लोकल भाषा सीखनी है, आप सीखिए जिस भी तरीके से हो। अब तो स्कूलों में भी इसकी पढ़ाई की बात चल रही है कि आप स्कूल में भी लोकल लैंग्वेज को सिखाया जाए। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी यहाँ नौकरी लेना चाहता है तो एक क्षेत्रीय भाषा यहाँ की सीख लीजिए, बिल्कुल यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसको सीखिए कि आखिर उस लैंग्वेज में। और ये सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए आपको ऐसा नहीं कि उस लैंग्वेज का टेस्ट देना है, आपको बस उस लैंग्वेज में अपना टेस्ट देना है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि टॉयफल जो होता है टेस्ट ऑफ इंग्लिश होता है, आपको इंग्लिश का ही एग्जाम देना है। तो फिर आप यही बात बोल रहे हैं घुमा फिरा करके कि आप मराठी बोलने जानते हैं तभी आप महाराष्ट्र में काम कर सकते हैं, तभी आप टिक सकते हैं। तो फिर आप लोग फिर वही विचारधारा को समर्थित क्यों हो रहे हैं? अगर कोई भोजपुरी बोलने वाला है तो क्यों नहीं वो भोजपुरी में एग्जाम दे सकता है? पूरा देश में आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, कहीं भी एग्जाम दे सकते हैं। तो फिर ऐसा बोर्ड मतलब बैरियर क्यों बनवा रहे हैं आप लोग? देखिए, मराठी जो महाराष्ट्र में चल रहा है वो कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, वो वायलेंस पे आ गए लोग वहाँ कि अगर यहाँ नहीं बोलोगे तो रहना ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बेसिक सीखिए। मैं अपने एक दोस्त का एग्जांपल देता हूँ, वो गोविंदपुर का रहने वाला है, वो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करता है और तमिलनाडु में है। वो वहाँ पे हिंदी नहीं बोलता, वो वहाँ पे गया अडॉप्ट करने के लिए, उसने तमिल सीखा। तमिल सीख के, क्योंकि वो बैंक में है तो उसको लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है, और वो कर रहा है और अच्छे से कर रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसको वायलेंस मत बनाइए जो महाराष्ट्र में हो रहा है कि हम आपको घुसने नहीं देंगे, हम आपको प्लेन से लैंड नहीं करने देंगे, हम मार देंगे। वायलेंस कोई नहीं चाहता है। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ की क्षेत्रीय भाषा अगर आप सीखेंगे तो लोगों का भी सम्मान आपकी तरफ बढ़ेगा। कोई हमारे झारखंड का लड़का आज तमिलनाडु में काम कर रहा है, वो वहाँ के लोगों से तमिल में बात कर रहा है, ये उसके लिए भी अच्छा है कि वो एक नया लैंग्वेज सीखा और तमिलनाडु के लोगों के बीच में उसका भी सम्मान बढ़ा कि चलिए कोई बाहर जाके हमारा लैंग्वेज सीख रहा है। तो ऐसे तो लोग मिलते जुलते हैं। क्यों हम लोग दूसरे शहरों को हम लोग वर्ल्ड सिटी कहते हैं? क्योंकि वहाँ बाहर से लोग आके आ रहे हैं, सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब यहीं के बहुत सारे लोग तो गुजरात में भी काम कर रहे होंगे, तो क्या वहाँ जाके वो गुजराती नहीं सीख रहे होंगे? आप चले जाइए फैक्ट्री में, मैं कहता हूँ कि वो फ्लुएंट नहीं होंगे, लेकिन कम से कम इतना तो ज़रूर सीख रहे होंगे जिससे उनका काम चल जाए वहाँ पर लोकल। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं, यहाँ नौकरी कर रहे हैं, बिल्कुल आइए, सबका वेलकम है। तभी तो ये राज्य आगे बढ़ेगा जब दूसरे जगहों से भी टैलेंट आएंगे। लेकिन जब आप इस राज्य में आ रहे हैं तो यहाँ के राज्य के कुछ जो वैल्यूज़ है, कुछ लैंग्वेज है, कोई एक लैंग्वेज सीखिए। बिल्कुल। तो ये बहस बहुत लंबी हो सकती है और कई ऐसे विद्वान आए और गए जिन्होंने इस पर बहसें छेड़ी और अंततः जो है कुछ भी फलाफल नहीं निकला। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जब तक झारखंड की संस्कृति या भाषा को आप नहीं सीखते हैं या झारखंडी भाषा संस्कृति को तवज्जो या अहमियत नहीं दी जाती है तो यह कहीं न कहीं आने वाले समय में गौण हो जाएगा। दूसरा तबका यह भी है जो इस तरह से कहता है कि अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं किसी रूरल ग्रामीण एरिया में और वहाँ का बच्चा जो हिंदी नहीं बोलना जानता है, तो जब आप वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट के जो लैंग्वेज है, वहाँ के अगर क्षेत्रीय लैंग्वेज अगर आप जानते होंगे तो उस बच्चे से आप जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है जो यह कहना चाह रहा है कि आखिरकार क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी कि पूरे राज्य को जो है भाषाई विवाद में झोंकना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि जेटेट की जो यह नियमावली आई है और जिस तरह से भाषा विवाद गहराता जा रहा है, ये फिर कहीं न कहीं एक और आंदोलन को जन्म न दे या फिर कोर्ट का चक्कर स्टूडेंट्स को लगाना ना पड़े। ये तो बहरहाल देखने की विषय है। पर फिलहाल इस खबर में इतना ही और अन्य खबरों के लिए देखते रहे मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रभात पांडे।